नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संस्कृति में हड़प्पा सभ्यता की व्यापक विरासत देखी जा सकती है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस सभ्यता के महत्व पर। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा महत्व इस बात में निहित है कि यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और सबसे बढ़कर यह उन सभ्यताओं में से है जिसने नगरीकरण का प्रथम साक्षात्कार किया है। चलिए देख लेते हैं विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं को। दजला फ्रात नदी के किनारे बसी मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी के किनारे बसी मिस्र की सभ्यता, वांगहो नदी के किनारे बसी वांगहो सभ्यता, ये जो है प्रथम श्रेणी की सभ्यताएं हैं। ये तीनों ही सभ्यताएं नगरीकृत हैं, पर हड़प्पा सभ्यता इन सभ्यताओं से कुछ अलग है। जहां इन सभ्यताओं में तितर बितर नगरीकरण है, वहीं हड़प्पा सभ्यता में व्यवस्थित नगरीकरण किया गया है। संपूर्ण प्रकाटती सड़कें, सड़कों से निकली वीथिकाएँ, वीथिकाओं के किनारे बसे घर, घरों से ड्रेन पाइप की व्यवस्था द्वारा जल की निकासी, ये केवल हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिला है। एक दृष्टि से देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं, तिरोभाव हुआ है, अर्थात ये अपने बदलते स्वरूप में चलती रही है। और कालांतर में हम देखें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो द्वितीय नगरीकरण हुआ है, उसमें भी इसी सभ्यता से प्रेरणा ली गई है और नगर अस्तित्व में आए हैं। वर्तमान समय में भी आप देख सकते हैं जो कॉलोनी बनी होती है वहाँ व्यवस्था ही होती है समकोण प्रकाटती सड़कें, सड़कों से निकली वीथिकाएँ, वीथिकाओं के किनारे बसे नगर। तो इन सब की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से हो गई थी, तो ये इसका पहला महत्व है। और इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता या महत्व है इसकी उन्नत नगर निर्माण योजना। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, ठीक वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में जो नगर होते थे वो दो भागों में होते थे, एक पश्चिमी हिस्सा और एक पूर्वी हिस्सा। पश्चिम में जो रहा करते थे वो रिहायशी थे, या हम कह सकते हैं शासक वर्ग रहा होगा, और पूरब में आम आदमियों का निवास रहा होगा। अगर हम दोनों ही हिस्सों की सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो हमको जानकारी मिलती है कि सड़कें समकोण पर काटती थी और इन बड़ी वाली सड़कों से छोटी छोटी वीथिकाएँ निकलती थी। उन वीथिकाओं के पास में ही मकान बने होते थे जो एक मंजिला, द्विमंजिला, बहुमंजिला होते थे। तो ये जो व्यवस्था है ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। वर्तमान समय में भी इसी व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प विकास की बेहतर अवस्था में थे। हम देखें इनके प्रस्तर के जो फलक थे वो बेहतर किस्म के होते थे, मतलब जो ये शस्त्र प्रयोग करते थे, इनके सामने वाला जो ये हिस्सा होता है ये वाला, तो ये बड़ा नुकीला, धारदार, सुंदर हुआ करता था। आज वर्तमान समय में भी आप देख लीजिए जो शस्त्र होता है उसके आगे वाला हिस्सा बड़ा साफ सुथरा नुकीला होता है। और ये तांबे के साथ साथ कांसे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। तांबे का इनके द्वारा प्रयोग में लाया जाना कालांतर में अनेक जो संस्कृति सभ्यताएं रही उनके विकास में सहायक सिद्ध हुआ। हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पश्चात भी भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्र पाषाणिक जो बस्तियां हैं वो अस्तित्व में आई हैं, और इनका तीव्र प्रसार ये दर्शाता है कि हड़प्पाई लोगों ने ही तांबे के ज्ञान का प्रसार किया था। कांसे के उपकरणों का भी ये प्रयोग करते थे, जो इस बात की जानकारी देता है कि हड़प्पाई लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी से परिचित थे और ये तांबा और जस्ता, जिसको हम टिन के नाम से भी जानते हैं, उसे मिलाकर कांसे के रूप में तब्दील करना जानते थे। तो हम ये भी देख सकते हैं कृषि अर्थव्यवस्था में भी हड़प्पाई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हड़प्पाई लोग बहुफसली खेती करते थे, मतलब जैसे दो फसल या दो से अधिक फसल एक साथ उगाते थे। वर्तमान समय भी आप देख लीजिए, जैसे गन्ना है, गन्ना नाइट्रोजन की ज़्यादा खपत करता है, तो व्यवस्थाएं अपनाई जाती है कि इसके साथ उड़द बो दिया जाता है ताकि ये जो नाइट्रोजन निर्मुक्त करे उसका प्रयोग गन्ना कर सके। तो इन सब की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता में ही हो चुकी थी। हल का प्रयोग भी हड़प्पावासी करते थे, वर्तमान समय में भी हल का प्रयोग किया जाता है। ये सारी जो है ये विशेषता हड़प्पा सभ्यता के महत्व को इंगित करती हैं। हड़प्पा सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप में तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान की एक विरासत भी प्रदान की।
सबसे पहले हम देखते हैं इन्होंने एक विकसित लिपि का विकास कर लिया था। ये बात अलग है कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये लोग अंकगणित और ज्यामिति की दृष्टि से बेहतर स्थिति में थे। अंकगणित को आप देख लीजिए, तो ये जो है माप, बाट, मोहरों का प्रयोग करते थे, और ज्यामिति में आप देख लीजिए कि इनके मकान जो है बिल्कुल वास्तु के हिसाब से बने होते थे। और हम देखते हैं वहाँ अंदर ही धवन, पात्र, शौचालय, कुआं, इन सब की व्यवस्था होती थी। इन्होंने दशमलव पद्धति और बाइनरी सिस्टम का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, वहाँ जानकारी प्राप्त होती है। मृदभांड के निर्माण में ये चाक का प्रयोग करते थे। वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि यही चाक गाड़ी का पहिया भी बना है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये धातु ढलाई की पद्धति से भी परिचित थे। हम देखते हैं कि तांबा और जस्ता को मिलाकर ये कांसा बनाना जानते थे, और इसी मोम विधि से ये जो है विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बनाते थे। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, इसी बात को इंगित करती है। हड़प्पाई लोगों का खान पान, वेशभूषा और रहन सहन ये कालांतर में भारतीय जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया था। जैसे कि हम देखते हैं कि ये लोग सूत का प्रयोग करते थे। मतलब हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से अनेक स्थानों से ऐसे सूत के एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा ये रेशमी वस्त्र का भी प्रयोग करते थे, और ये जो है ऊनी वस्त्र का भी प्रयोग करते थे। सबके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरे, हड़प्पी समाज में हम भारतीय समाज का आधारभूत ढांचा विकसित होता देखते हैं। जैसे कि कोई भी नगर होता था, दो भागों में बटा होता था, एक पूर्वी हिस्सा, एक पश्चिमी। हम तुम देखते हैं कि भाई पश्चिम वाला जो था वो रिहायशी इलाका होता था, तो उसे हम शासक वर्ग मान सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक लिपि का विकास कर लिया था, और जो है ये बात अलग है कि हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। मतलब व्यवस्थित लिपि इनके पास थी, तो मतलब पढ़ा लिखा एक वर्ग यहाँ रहा होगा। व्यापार वाणिज्य भी ये लोग करते थे। और इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ छोटे मकान भी मिले हैं, तो उससे हमको लगता है कि भाई कुछ ऐसा वर्ग भी था जो सभी वर्गों की सेवा करता था। शासक कालांतर में हम देखते हैं कि क्षत्रिय बना होगा, और लिपि और पढ़ा लिखा जो वर्ग रहा होगा वो हम देखते हैं कालांतर में ब्राह्मण वर्ग रहा होगा। व्यापार वाले वर्ग को देखें तो हम वैश्य वर्ग रहा होगा। मजदूर वाले वर्ग को देखें तो हम शूद्र रहा होगा। तो ये कर्म के आधार पर अगर हम देखें तो इस प्रकार से हम बांट कर देख सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पाई समाज ने ही जो भारतीय समाज का आधारभूत ढांचा है वो विकसित किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हड़प्पाई धर्म ने हिंदू धर्म को एक बड़ी विरासत दी है। माता देवी की उपासना, आज माता देवी की उपासना हम काली, दुर्गा, सरस्वती के रूप में करते हैं। पशुपति शिव की उपासना करते थे, हम पशुपति शिव को वर्तमान समय में महायोगी शिव के रूप में पूजा करते हैं। इसके अलावा वृक्ष पूजा करते हैं, पीपल की पूजा होती है, पशुओं में गाय की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, जल की पूजा होती है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये हड़प्पाई धर्म में भी प्रचलित हो गई थी। और केवल हिंदू धर्म नहीं, हम देखते हैं कि जैन धर्म को भी हड़प्पा सभ्यता ने विरासत प्रदान की है, और ऋषभदेव की मूर्ति वो हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। कालांतर में ये सभी जो तत्व थे ये वैदिक धर्म के साथ घुल मिल गए, और वर्तमान समय में जो है हमें हिंदू धर्म में दिखाई देते हैं। भारतीय कला के विकास में भी हड़प्पाई कला का योगदान माना जाता है। हम देखते हैं कि जो हड़प्पाई लोग मण मूर्तियाँ बनाते थे, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये वर्तमान में सड़कों पर आपको रखी मिल जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये विरासत हड़प्पाई लोगों की ही है। हड़प्पाई लोग बड़े उदर वाले मनुष्य की मण मूर्तियाँ बनाते थे, मतलब जिनका पेट बड़ा होता था। जैसे हमने अभी चर्चा की है कि ऋषभदेव की मूर्ति प्राप्त की है, तो ये भारतीय मण मूर्तियों की एक विशेषता बन गई थी। हम ये भी देख सकते हैं कि जो इस टाइप के वो मण मूर्तियाँ बनाते थे पशुओं की, कालांतर में अशोक ने इन्हीं से प्रेरणा ली और अपने अभिलेखों पर इनको उत्कीर्ण करवाया, जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप का। और वर्तमान समय में आप देखिए इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी की जो मूर्तियाँ हमको देखने को मिलती है, आज तो ट्रेंड नहीं रहा है, पर एक समय ऐसा था कि घर में शोकेस बने होते थे, वहाँ मिट्टी की मूर्तियाँ जो है वो रखी जाती थी, और भारत के कुछ हिस्सों में आज भी रखते हैं। तो वो सब की जो विरासत है वो सब जो है हड़प्पा सभ्यता से ही हमें देखने को मिलती है। मतलब ये सब जो है वो हड़प्पा सभ्यता का महत्व है। और सबसे बड़ा महत्व तो इस बात में निहित है कि जब भी हम कभी इतिहास के पन्नों को उलटते हैं तो हमें इस बात का गौरव होता है कि हम विश्व के उन गिने चुने समुदाय में से हैं जिन्होंने सर्वप्रथम एक नगरीय सभ्यता की दहलीज पर कदम रखा है। पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और ख़ासकर मुख्य परीक्षा के लिए। और 2 प्रश्न आपको दिए हुए हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की उत्तरजीविता तथा महत्व को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है,
हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं को दर्शाइए और इसके महत्व को उजागर कीजिए। प्री का एक प्रश्न है, आपको देखना है और कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखना है। हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या सही नहीं है? ए, हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय क्रांति थी। बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे स्थिति में आई। सी, हड़प्पा सभ्यता में विकसित नगर निर्माण योजना थी। डी, हड़प्पाई लोग लोहे से परिचित थे। उम्मीद है कि कंसेप्ट और फैक्ट आपके क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।